आप सभी को जय मसीह की। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ पीस चर्च कोलकाता में। प्रभु ने ये मौका दिया कि दो शब्द प्रभु के वचन से हम बातचीत करें। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि आज संडे है और हम सभी को चर्च जाना है। जहाँ भी हो आप चर्च जरूर जाएं। कलीसिया आपके चित्त में हो, आपके मन में हो, आपके ध्यान में हो। चर्च को ना भूलें, क्योंकि यीशु मसीह का आना निश्चित हो बहुत ही निकट है। कलीसिया उठाई जाएगी। आप जहाँ भी हो, जहाँ भी काम धाम करते हो, जॉब में हो, चर्च में आप आएंगे, चर्च में आप रहेंगे तो आप ठीक प्रभु के पास पहुंचेंगे। एक गीत सुनते हैं, उसके बाद प्रभु के वचन में हमसे बातें हैं। जिसमें और डूब जाऊं।
तू बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। मेरे भले का तू भले है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिली है मुक्ति मसीहा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। ये आसमां गाए ज़मीं करती है ये महिमा तेरी। ये आसमां गाए ज़मीं करती है ये महिमा तेरी। आसमां गाए ज़मीं, महिमा तेरी। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, 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 धन्यवाद गीत सुनने के लिए। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। निर्गमन 3रा अध्याय में उसका 7 पद। निर्गमन 3रा अध्याय 7 पद। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट
परिश्रम करने वाले की कर्ण जो होती थी उसको भी मैंने देखा है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को, चिल्लाहट के कारण जो परिश्रम, उसको, पीड़ा को, उनकी तकलीफ को, उनकी समस्या को, उनके दुख को, प्यास को मैंने देखा है। मूसा का जीवन के बारे में हम जानते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा मूसा के बारे में। मूसा का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। मूसा नील निकाला गया, फिर उनकी बेटी के हाथों से पाला पोसा गया। हाई लेवल का उनका पढ़ाई था, हाई लेवल का उनका खान पीन था, उनका महल जैसे घर था, महल था उनका। मूसा ने शहर के शहर बसाए, एक अच्छा योद्धा भी था, पूरी खूबियों से, टैलेंट से भरा था मूसा। लेकिन एक दिन मूसा के हाथ से एक मर्डर होता है, एक हत्या। अब मूसा को वहाँ से भागना पड़ता है। अब मूसा वहाँ से भाग कर सीधा आता है मिद्यान। मिद्यान पहुँच कर मिद्यानी लड़की से ब्याह करता है। परिवार बचता है, बच्चे होते हैं, सब कुछ ठीक है। मूसा अपने पिछला जीवन को भुला दिया था, भूल जाने की कोशिश किया था। मिद्यानी लड़की से ब्याह करके बाल बच्चे लेके वो सोचा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन एक दिन सामने वाले पहाड़ के सामने कुछ जलता हुआ दिखाई दिया, आग जैसा। वो क्या है? उसने अपने पत्नी सिप्पोरा से पूछा कि वो क्या है। सिप्पोरा ने कहा कि मैंने सुना कि वहाँ परमेश्वर का स्थान है। और मूसा क्या माजरा है, क्या मामला है, देखने के लिए वहाँ पहुँचा। जैसे वहाँ पहुँचा और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि देखा कि झाड़ी जल रही है और बस। तब मूसा ने कहा, मूसा उधर जाके इस बड़े आशीष को देखने की वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चलाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा, क्या माजरा है, क्या मामला है। मूसा पहुंचा और देखा, क्या देखा? देखा कि एक झाड़ी है, झाड़ी जल तो नहीं लेकिन बुझता नहीं है, उसमें से आवाज आई, मूसा जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर का जो भवन है वो पवित्र स्थान है। परमेश्वर वहाँ बसता है। परमेश्वर का वहाँ हमेशा उठना बैठना है, वहाँ सिंहासन है। कलीसिया परमेश्वर का भवन है, उसको बनाए, बिगाड़े नहीं। क्योंकि कलीसिया को आप बनाएंगे, आप बनेंगे। कलीसिया को आप बिगाड़ेंगे, आपका घर बिगड़ जाएगा। जितना कलीसिया को आप बनाएंगे, जितना कलीसिया के बारे में आप सोचेंगे, चर्च के बारे में आप सोचेंगे, प्रभु आपके लिए, आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आपके बारे में, उनके जॉब, उनका टैलेंट, जो भी कुछ है उसके बारे में सोचेगा। लेकिन जैसे आप कलीसिया के हित के बारे में ना सोचकर, कलीसिया के चर्च के बारे में ना सोचकर आप उसको बिगाड़ने के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने बारे में सोचिए कि आप क्या हाल है। क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं वो पवित्र स्थान है, वो परमेश्वर की जगह है।
मूसा अपने पाँव के जूते को उतारा और एक ही बात, अपने पाँव से जूते को उतार, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का भी परमेश्वर। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखा था, ताका था, अपना मुंह ढांप लिया, क्योंकि वहां से प्रकाश था। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को देखा है, उनके परेशान को देखा है, उनके चिल्लाहट को देखा है, उनके रोना को देखा है, उनकी दुहाई को सुना है, इसलिए मैं तुझे वहां भेजता हूँ। मैंने अपनी प्रजा के लोगों की दुहाई को सुना है। प्रजा, परमेश्वर के लोग जो दुख में थे, तकलीफ में थे, परेशान थे, उनके दुख को देखा है। आप और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें दिखता नहीं है, उसका नज़र हम पे नहीं है। अगर वो यदि उसका नज़र हम पे होता तो ऐसा नहीं होता। यदि मूसा मिस्र में होता तो परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंचता। यदि मूसा उस आलीशान महल में होता तो आरामदायक बिस्तर पर, आरामदायक महल में खान पीन रानी के बीच में और उसका उठना बैठना हंसी खुशी की जिंदगी में होता, तो मूसा परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंचता। जब वहां से निकला, परमेश्वर के पास पहुंचा, मिद्यान जब पहुंचा, परमेश्वर के पास जब पहुंचा, तो उसको दिखाई दिया कि सामने कौन है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। उसने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का भी परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब का नाम आते मुझे समझ गया कि यह हमारे पितरों का परमेश्वर है, हमारे दादा परदादा का परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है। जानता नहीं था। किसी ने कहा कि मूसा को पता नहीं था कि परमेश्वर क्या है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, मूसा का परवरिश उसके माँ के हाथ द्वारा हुआ। माँ मूसा को बताया कि तेरा परमेश्वर का नाम यहोवा है। माँ दाई बनकर उसकी परवरिश की। परवरिश में उसने बताया कि हमारा परमेश्वर का नाम यहोवा है। उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो हम पर, हमारे बीच में काम करता है। मिस्र के महल में रहकर अपनी माँ के जरिए जो दाई बन के वहाँ काम कर देती है, मूसा को उसकी माँ ने सब कुछ बताया। और जैसे ही मूसा यहाँ पहुँचा और परमेश्वर ने अपने परिचय दिया, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मूसा समझ गया मेरी मम्मी ने जिसके बारे में कहा ये वही है। और मूसा वहाँ झुक जाता है और कहता है, क्या तेरी नज़र अपनी प्रजा पर नहीं है, उनके दुख पर, उनके कष्ट पर, उनके चित। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट को, उनके परिश्रम को, उनके समस्या को, उनके भूख प्यास सबको मैंने देखा है और चित लगा है, इसलिए मैं तुझे भेजता हूँ, तू जा। हम कभी यह न कहें कि प्रभु हमारे दुख पर, प्रभु हमारे ये दिखता नहीं है। उसका ध्यान हम पर है, वो दिखता है, उसका नज़र है। हम और आप कई बार सोचकर उसको निराश करते हैं। वो जो कहता कि एक पद में पढ़ूंगा, इसे बैठ सकते में 7 पद में लिखा है, मैं यहोवा हूँ
मेरा नाम यही है। फिर 43 का 13 में लिखा, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। फिर 43 का 25 में, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। उसका नाम यहोवा है। नए में उसने कहा मैं ही हूँ, पुराने में उसने कहा मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम मैं हूँ। नए में मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं ही हूँ, मैं अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही शुरुआत, मैं ही अंत, मैं ही हूँ जीवन की रोटी, मैं ही हूँ जीवन का जल। हालेलुया। कभी ये न कहे कि परमेश्वर का ध्यान हम पर नहीं है। वो देखता है, उसका नजर अपने लोगों पर है। आप हो क्या हम, जो कुछ जहाँ से भी उसको पुकारेंगे वो हमारी आवाज़ को सुनेंगे। अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। जी सावंतिकता प्रार्थना करते हुए हम आज के वचन पढ़ते आशीष पिता, हमने कई बार सोचा कि प्रभु हमें देखते हैं, उसका ध्यान हम पर नहीं है, लेकिन तेरे पवित्र वचन में लिखा है कि मैंने उनके कष्ट को देखा है, उनकी तकलीफ को देखा है, उनकी परेशानी को देखा है और उनके दुख पर चित्त लगाया है। पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तेरे ध्यान, तेरी नज़र, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम सबको आशीष करें, यीशु मसीह नाम में। आमीन। जय मसीह।